नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लासमेट इजी आज आपके लिए लाया है भाई क्लास 10th के बच्चों के लिए एक सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो। कैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढना है, कॉपी में लिखना कैसे कि आपके नंबर नहीं कटे और आप अधिक से अधिक अंक ला सकें। पूरे साल आपने जो पढ़ाई करी है उसकी परीक्षा का आप समय आ गया है, तो मेरा ये वीडियो देखकर आपको अवश्य सहायता मिलेगी और अब एग्जाम में सुंदर से सुंदर अंक ला पाएंगे। भाई आगे बढ़े उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपके भी आगे भी आपके लिए बहुत सारे काम के वीडियो आ रहे हैं। आज है इसका पार्ट 1। आज हम लोग फर्स्ट 1 to 10 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आधे घंटे में कैसे सॉल्व हो सकता है ना। तो आज हम इसका खंड अ सॉल्व करेंगे। खंड अ जो पूरा MCQ आधारित होता है, पूरा MCQ पर होता है, आज हम उसे करेंगे और इसके पार्ट 2 वीडियो में आप देखेंगे खंड आ बाकी के 40 अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलो तो भाई पहला क्वेश्चन संधि पर आधारित होता है। 4 प्रश्न करने हैं, 5 गिवन है। आप एग्जाम में नंबर यही डालेंगे जो डले हुए हैं, प्रश्न उत्तर 1 ऐसे ही, और फिर नंबर सारे डाल लेना, नंबर 1 2 पूरे नंबर डालिए, यही न्यूमरल डालिए जो क्वेश्चन पेपर में डाले हुए हैं। सारे क्यों कह रही हूँ डालने के लिए, सारे इसलिए कह रही हूँ बच्चे कई बार क्या गड़बड़ करते हैं कि उन्हें मान लो थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, नंबर डाल दें 1 2 3 4 और फिर सारे कर देते हैं, पर जो यहाँ थर्ड में उन्होंने लिखा था एक्चुअली वो फोर्थ का आंसर था। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं करना है उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए और फिर बाकी के करिए। फिफ्थ नहीं करना है तो फिफ्थ के आगे क्रॉस लगाओ, 1 नहीं करना है तो 1 के आगे क्रॉस लगाओ, बाकी के सारे कर दो। ठीक, ऐसे उत्तर सावधानी से ढूंढेंगे। चलद निशम, ये त का द बनता है, व्यंजन संधि है, चलत प्लस अनिशम, दिन रात चलते हुए। हमेशा देखो जो दो शब्द अलग अलग किए हैं वो संस्कृत में हिंदी में कहीं है भी कि नहीं है। चलत प्लस अनिशम। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, बताया गई बात का अर्थ तो पशु भी समझ जाते हैं। उदीरितः प्लस अर्थ उत्व संधि है, जब सर के दोनों तरफ अ आता है तो उत्व संधि होती है। योजकः प्लस तत्र, विसर्ग स में बदलेगा क्योंकि आगे स है। योजकस तत्र, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो तब होता जब आगे च होता, और यहाँ तो संधि करी नहीं इन्होंने। कह प्लस चेत, ये वही नियम आ गया विसर्ग संधि वाला, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग श में बदलेगा। कच्चित तो कोई शब्द ही नहीं होता, कश्चित भी नहीं होता है। स्यान में वर्णीय, स्यान में स्यात प्लस में त करना हुआ है, प्रथम वर्ण अपने आगे अगर पंचम वर्ण कोई आता है तो प्रथम वर्ण भी पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये उत्तर सही था। आगे बढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन, समास, या तो विग्रह करना है या समास करना है। ठीक है, वा का मतलब होता है अथवा। कोई 4 करने हैं तो सिलेक्ट करिए कौन सा करना है, जो नहीं करना उसके आगे डैश लगाएंगे हम। राज्ञः पुत्रः, राजपुत्र, समस्त पद बनाना है, दोनों को जोड़ना है तो विभक्ति का लोप कर देंगे राजपुत्र। समयम अनतिक्रम में, अव्ययी भाव समास है। अनतिक्रम में माने यथा होता है, यथा समयम, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। उपसमयम का मतलब हुआ समय के निकट, ये तो कोई शब्द ही नहीं बना। यथा समयम। सगर्वम, स के योग में तृतीया होती है इसलिए गर्वेण सहितम, गर्वेण सहितम क्योंकि स के साथ तृतीय विभक्ति आती है। वाष्पयाना नाम माला, ये विभक्ति का लोप करेंगे, तत्पुरुष समास है, वाष्पयान माला ये शब्द बनेगा। यहाँ तो माला लिखा है तो माला पे ही खत्म होना चाहिए था, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब पिक काकयोः, कोयल और कौए में, कोयल और कौए का क्या भेद है, तो पिकस्य च काकस्य च। वैसे भाई मेरी दृष्टि में ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये होना चाहिए था पिके च काके च। कौए और कोयल में क्या भेद है ना, ये थोड़ी कहेंगे कोयल और कौए का क्या भेद है, में सप्तमी होनी चाहिए थी, पर चूंकि यहाँ गिवन नहीं है, षष्ठी गिवन है तो षष्ठी कर लेंगे भाई, शायद यही अर्थ निकाल रहा है एग्जामिनर, यही अर्थ निकाल रहे हैं। नंबर 3, अब आपको करना है प्रकृति प्रत्यय। इनमें भी कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं। धैर्यवान, हमेशा सारे ऑप्शन पढ़िए, धैर्य प्लस मतु, धीर प्लस मत, धैर्य प्लस इक्तवतु, ये तो ऑप्शन ही गलत है। धैर्य प्लस इक्तवतु हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्तवतु तो हमेशा क्रिया में लगता है, धातु में। धैर्य प्लस मत तो पुल्लिंग शब्द बना रहा है, मतुप से शेष बचता है मान मति मत। छात्रा लेखम लिखती, छात्र से छात्रा कैसे बनता है, नी प्रत्यय लगाकर त्व या टाप, जी हाँ टाप लगा के बनता है।
स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्त प्लस टाप, टाप का क्या शेष बचता है? आ, तो बनेगा धूर्ता, है ना, धूर्ता। फिर रासिंग से भार्या बुद्धि प्लस मतोपासी, बुद्धिमती, बुद्धिमत और बुद्धिमान। भार्या स्त्रीलिंग है इसलिए बुद्धिमती। और महत प्लस त्व, महत्वम, त्व का त्वमी शेष बचता है, हमेशा नपुंसकलिंग पद बनाता है भाई ये प्रत्यय। फोर्थ क्वेश्चन आपको बता करना है वाच्य, यहाँ भी कोई से 3 करने हैं। हमेशा क्रिया से पहचानना चाहिए। करोशी मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वया त्वम या अहम, त्वम किम करोशी, तुम क्या कर रहे हो। अखिला मया लेख, मया से शुरू हो रहा है, मेरे द्वारा लेख लिखा जा रहा है या लिखता हूँ, मेरे द्वारा लेख लिखता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे द्वारा लेख लिखा जा रहा है। हिंदी अनुवाद करके देखिए, गलती नहीं होगी। त्वम सुंदरम डैश लिखसी, तुम सुंदर डैश लिखते हो, सुंदर क्या, सुंदरम नपुंसकलिंग आ रहा है। द्वितीय विभक्ति है लेखम, लेख और पाठ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं बच्चों, लेख पाठ दोनों शब्द सदा पुल्लिंग हैं, ठीक। अधुना डैश संस्कृत से अभ्यास क्रियते, किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं कर रहा, मैं किया जा रहा है कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा, मया। यहाँ पर मैं हमेशा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य बच्चों को कराती हूँ, मैं फॉर्मूला बना रखा है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो जान गए होंगे। अगर कर्ता में तृतीय विभक्ति है तो क्रिया में यते आएगा, और अगर क्रिया तीता अंति सीता था आमी आवाम है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी। इसीलिए यहाँ पर त्वम करोशी, क्योंकि तीता अंति सी था ये सी का शी आ गया, यही तो त्वम आया क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति आनी थी। नेक्स्ट समय लेखन तो भाई बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, बस हिंदी में पढ़िए। 6 बजे हैं षडवादने, आगे जरूरत ही नहीं पड़ी पढ़ने की। ये क्या पढ़ रहा है, 6:45 नहीं पढ़िए, इसे पढ़िए 6:45। 6:45 जैसे ही पढ़ा तो पता चला कि ये होना चाहिए 6:45, वरना आपने लिखा 6:45 पादोन षडवादने। बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ 6 देख के षडवादने को टिक कर देते हैं, भाई 6:45 बजे हैं, 6 तो कब का बज गया, 8:30, 8:30, ये रहा 8:30, देख लिया सारा 8:30 ये रहा। 9:15 नववादने, 9:30 सपाद नववादने, और ये 10 वादने, सपाद तो 10:15 होता है, 10:30 10:30 होता है, दोनों ही नहीं है ना। पेपर बहुत आसान आने वाला है भाई, सावधानी रखनी है। अव्यय पद चुनिए, कौन सा आएगा, अस्ति, श्वः ह्यः अद्य, भाई श्वः माने आने वाला कल, ह्यः माने बीता हुआ कल, और अद्य माने आज, तो आज शनिवार है, अद्य शब्द सही है। अहम डैश गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा, भविष्य काल की क्रिया आ रही है, श्वः आएगा भाई, क्योंकि लिट लकार आता है हमेशा श्वः के साथ में, है ना, ह्यः के साथ लंग लकार आता है, अद्य के साथ वर्तमान काल लट लकार आता है। दुर्वहम डैश जीवनम जातम, अरे ये तो लेसन का ही है, दुर्वहम अत्र जीवतम जातम, प्रकृति एव शरणम अस्ति, लो भाई श्लोक की लाइन दे दी, फिर तो आसान हो गया काम। आगे नंबर 7, कुछ अशुद्धियां हैं, उन्हें शुद्ध चुनकर भरना। बताओ, आंसर तो सारे गिवन है। त्वम के साथ पठती, त्वम कहाँ आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवग्रह पूजन है, हमारे 9 प्लैनेट्स यही है नवग्रह, त्वम आता है 4th प्लेस पे, तो तीत अंति सी, यहाँ सी आएगा, पठसी। सह मधुर फलम, फलम नपुंसक लेंगे तो मधुर नहीं होगा, क्या होगा, जी हाँ मधुरम होगा। सह पाठम पठ, लोट लकार की क्रिया दे रहा है, पर सह के साथ तो तू आता है, क्यों, क्योंकि सह फर्स्ट हाउस में रहता है, फर्स्ट यहाँ पर, तो तू तामंतु, ये तू आएगा, सह पठतु। तऊ पुवने, तऊ द्विवचन है, सेकंड हाउस में रहता है यहाँ पर, तो क्रीडा वह तो 8th हाउस का है भाई, हमें तो ये चाहिए तीतः क्रीडतः। ये अगर 9 हाउस का फॉलो करेंगे ना आप तरीका, आपके ना तो अनुवाद गलत होंगे, ना वाक्य संशोधन गलत होगा, कुछ नहीं, सब में जीतेंगे आप। 8th क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द चुनिए, ये आपके पाठ पर आधारित होंगे, 5 करने हैं आपको, 6 गिवन है, सबको ध्यान से पढ़िए, सिलेक्ट करिए जो सबसे आसान हो, 6, डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कभी मत चुनिए, क्यों, क्योंकि पांडित्य दिखाने पर नंबर नहीं मिलते हैं, सही करने पर नंबर मिलते हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम, पक्षिणाम षष्ठी बहुवचन है, केशाम पुत्र और केम, क्या आएगा, केशाम आएगा भाई, षष्ठी है, पक्षिणाम केशाम। तो अब मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो, कात कस्मात या कया,
ध्यान रखना, कात कोई शब्द नहीं होता। और बच्चे बहुत करते हैं गड़बड़, कात कोई शब्द ही नहीं है, अकस्मात होता है। ये सिर्फ टीचर्स जाल बिछाते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। आप मत फंसिए। सुराधिपा ताम अपृच्छत, सुराधिप ने पूछा, कह, क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन है, का तो स्त्रीलिंग है और कस्य षष्ठी है। पुत्रम द्रष्टुम, अम कम केन, पुत्र में तो कम होगा, अम तो कोई शब्द ही नहीं होता। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वेदनया तृतीया विभक्ति है, कस्या, केन और कया। कया तो केन में क्या गलती है? केन में भी तो तृतीय है भाई। वेदना आ एंडिंग स्त्रीलिंग शब्द है, तो कया स्त्रीलिंग ही आएगा। पुल्लिंग का प्रश्न पुल्लिंग से और स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग से, है ना। आगे, तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यते, तत्वार्थस्य कारक विभक्ति दिखाई दे रही है, कस्य, है ना, कस्य निर्णय। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अर्थ लिखना है, सही अर्थ। अनृतम वदसी चेत का कह तशेत, झूठ बोले कौआ काटे। तो अनृतम माने असत्यम। सह वित्तम उपार्जितवान, अगर आपने पाठ का अनुवाद अच्छी तरह हिंदी में समझा हुआ है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। उसने वित्तम, वित्त कमाया, ज्ञानम वाहनम या धनम, वित्त मंत्री होते हैं ना, वित्त धन, उसने धन कमाया था। अवक्रता यथा चित्ते, अवक्रता सरलता, कठिनता या ज्ञानम, मन में सरलता होनी चाहिए, अवक्रता। पिकः वसंतस्य गुणम न वायस, वायसः शुकः काकः गजः, पिक माने कोयल, कोयल की तुलना किससे होती है? हमेशा कौवे से होती है भैया, वो भी काला, लेकिन दोनों की आवाज अलग है। और वसंत आने पर पता पड़ जाता है कि कोयल कौन सी है, वायस माने कौआ। कृषि वाला क्रुद्धा भवत, ये तो आसान है, जो किसान खेती कर रहा था वो क्रोधित हुआ था। इंद्र थोड़ी क्रोधित हुए थे ना, बैल को क्रोधित हुआ था, वृषभ माने बैल, तो इसका अर्थ है कृषिका। नेक्स्ट, अब ये जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमको करने तो इसमें से 6 हैं, यहाँ 6 ही हैं यहाँ, मगर हर क्वेश्चन डिफरेंट है। देखो ध्यान से, यहाँ क्रिया पूछी है, यहाँ विशेषण पूछा है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और अंडरलाइन करिए कि पूछा क्या गया है। कज्जल मलिनम धूमम मुंजति शत शक्तियानम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रिया, क्रिया क्या होती है? वह मुंजति, कज्जल मलिनम या धूमम, क्या पता चला क्या है? मुंजति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम, विशेषण क्या है? क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, सिंह, धावती और क्रुद्धः, इन तीनों शब्दों में विशेषण है क्रुद्धः। सिंह मत करिएगा, सिंह तो विशेष्य है, जिसके बारे में बात होती है वो विशेष्य होता है, यहाँ विशेषण ढूंढना है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, अस्मिन् वाक्ये संपत्तौ का विलोम पद, हमेशा अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से। पूछा क्या? विलोम पूछा है, विलोम। संपत्तौ का, संपत्तौ महताम, विपत्तौ एक विपत्तौ होगा भाई, संपत्तौ विपत्तौ। तस्मिन् गृहे चौरः प्रविष्टा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या होता है? जिसकी बात की जा रही है। तस्मिन् गृहे और प्रविष्टः, प्रविष्टः तो क्रिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। तस्मिन् और गृहे, उस घर में, घर की बात हो रही है। गृह विशेष्य है, तस्मिन् विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम भी विशेषण होते हैं। उस घर में यानी उस ये विशेषण है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्य विद्या धनम महत्, यहाँ कर्ता पूछ रहे हैं, कर्ता पद, जो काम करता है वही कर्ता। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या धन देता है। कौन देता है? पिता देता है भाई, पुत्र थोड़ी देता है। और दो पहचान है, एक तो जो काम करे वो कर्ता, दूसरी बात कर्ता में सदा प्रथमा व्यक्ति होती है साधारण वाक्यों में, वैसे कर्मवाच्य हो तो तृतीय भी होती है। तो यहाँ पिता। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, इस वाक्य में माता पद के लिए पर्याय पूछा, अपर्याय पूछा है। तुल्य वत्सला जननी अपत्येषु, जननी होता है माता, ये तो सबको पता है, जननी। तो देखा आपने, पेपर काफी आसान है। और क्यों ना हो, आपने पढ़ाई करी है भाई पूरे साल, है ना। तो भाई ये हमने पार्ट 1 इसका कंप्लीट किया, अगला पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊं कि आप वीडियो ढूंढते हैं मेरे YouTube चैनल पर, आपके काम के लिए सब प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हुई हैं। आप ये मेरा वीडियो में जहां ये मेरा चैनल का नाम लिखा होता है, इसको टच करिएगा, ये ऊपर सारी वीडियो विंडोज खुलेंगी, इसमें से प्लेलिस्ट को टच करिएगा, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। कैसे वाक्य शुद्ध करें, उस पर 7 वीडियो हैं, वाच्य है, संधि है, समास है, कैसे शब्द धातु रूप याद करें। इसके अलावा
9th की प्लेलिस्ट अलग है, 10th की प्लेलिस्ट अलग है, वही 2021 वाली है ना, नई वाली, उनको देखिए। और जो आपको करना है उसको जब आप टच करेंगे, जैसे आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ढूंढे तो इसको टच किया तो ये विंडो खुल जाएगी, उसमें सारे एक ही जगह सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपके कोई और समस्या है, कोई भी कष्ट है तो मुझे बताइए। प्ले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर गिवन होता है ना, फोन नंबर नहीं, ओनली व्हाट्सएप नंबर। लेकिन अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं तो प्लीज अपना परिचय अवश्य दिया कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन डाल के मैम आंसर बता दीजिए, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। और थोड़ा वेट करिए उत्तर देने में, कई बार 1-2 दिन मुझे लग जाते हैं, पर मैं उत्तर देती अवश्य। ठीक, तो भाई अब बस आगे आपसे विदा लेते हैं। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जरा सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। ओके, तो बस अब आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।